हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में आपका। आज के वीडियो का टाइटल जैसे आप देख रहे हो मैंने दिया हुआ है ताज़ी हवा। अब ये ताज़ी हवा का टाइटल का मतलब क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस मार्केट का एक ऐसा अंदरूनी सच जो कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी शायद महसूस किया हो, लेकिन आप उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए होंगे। आज का वीडियो ये है, 2 पार्ट में 3 पार्ट में रहेगा। यानी कि पहले हिस्से में बात करूंगा ये जो मैंने टाइटल दिया है इसका मतलब क्या है और आपको इससे क्या समझना है। उसके बाद आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम कैसे देख सकते हैं। पहले हिस्टोरिकली जो है उसके 1-2 चार्ट देखेंगे कि उन चार्ट्स के अंदर इस तरह से हमें कुछ दिख रहा है जो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले बात करता हूं आज का टाइटल मैंने क्यों दिया है, ताजी हवा। ताजी हवा जो टाइटल दिया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही ये समझ लिया था, सीख लिया था कि अगर आपको अपने जीवन में दुश्मन नहीं चाहिए तो आपकी जिंदगी में कभी अच्छे दोस्त आपको नहीं मिलेंगे। मतलब वैसे दुश्मन नहीं बोलना चाहिए, मतलब अगर आपको अपनी जीवन में खराब लोगों से डर लगता है तो आपको जिंदगी में कभी अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जब जिंदगी में चलते हैं तो हमारा सामना बहुत सारे लोगों से होता है। उसमें बहुत सारे लोग खराब होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं। हम जब लाइफ में आगे जाते हैं, आगे अपनी लाइफ के जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसमें से कुछ चंद लोग हमारे साथ रह जाते हैं, बाकी लोग धीरे धीरे छूट जाते हैं। लेकिन अगर हम ये एक दिन फैसला करके बैठ जाएं कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ अच्छे अच्छे लोगों को चुनूंगा, अच्छे अच्छे लोगों को रखूंगा, अच्छे अच्छे लोग ही मेरे आए संपर्क में, मैं खराब लोगों को अपने संपर्क में आने ही नहीं दूंगा। अगर आप ये किसी दिन चुन लेते हो तो क्या होगा पता है? आपको जिंदगी में एक भी अच्छा आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे आदमी और बुरे आदमी जो आपके जीवन में अच्छा है, आपको चाहिए, आपको सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, आपके जीवन में काम आएगा, दोस्ती है, निभाएगा दोस्ती, वो आदमी उस खराब लोगों की भीड़ में ही मिलेगा आपको। आज आप अपनी कैसेट को रिवाइंड करके देखेंगे, जब आप जाएंगे, आज आपके जीवन में जितने लोग मौजूद हैं जो अच्छे हैं, जो आपके साथ अब तक टिके हुए हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार दूर के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके, वो टिके हुए हैं, लेकिन उसके सामने आपने कितने लोगों को छोड़ा होगा जो आपके संपर्क में उनके साथ ही आए होंगे कभी ना कभी। हमारी जिंदगी ऐसी है, यहां फूल और कांटे एक साथ मिलेंगे। फूल को रख लेना है, कांटे को छोड़ देना है। फूल जो है वो रह जाएंगे, कांटे अपने आप छूट जाएंगे। अच्छे लोग और बुरे लोग, अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त एक साथ आएंगे, एक ही पैकेट के अंदर आएंगे। उन दोनों को आजमाना पड़ेगा। वो आजमाने के बाद में अच्छे अच्छे रह जाएंगे, खराब खराब निकल जाएंगे। जो आदमी ये डिसाइड करके बैठा है कि मैं सिर्फ अच्छे ही चुनूंगा, उसे कभी भी अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो खराब और अच्छे एक साथ आते हैं। एक मैंने कहावत सुनी थी अपने जीवन में बहुत पहले, अगर आप धूल मिट्टी रोकने के लिए खिड़कियां बंद कर देते हो तो आप ताजी हवा को भी बाहर ही छोड़ देते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके घर में धूल मिट्टी आए, उसके लिए जब आप खिड़की को बंद करते हो तो ताजी हवा भी बाहर ही रह जाती है। ताजी हवा अंदर आए और वो मिट्टी ना आए, उसके लिए हम जाली तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें खिड़की बंद नहीं करनी है। ये इस जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है जो आज आपको यहां सिखाने जा रहा हूं। आपके जीवन में भी काम आएगा, आपकी स्टॉक मार्केट की जिंदगी में भी काम आएगा। हम जब जीवन में चलते हैं, हम जब जीवन में जीते हैं, हमें हमेशा लोग ना बहुत ज्यादा, मैं देखता हूं कई बार बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखने की कोशिश करते हैं। मैं शील्ड लगा लूं अपने आगे एक, ताकि मुझ पे कोई भी गलत चीज टकरा ना पाए, ताकि मैं हर गलत चीज से बच जाऊं। आपको जिंदगी में सर अच्छी चीजें भी कभी नहीं मिलेंगी अगर आप इस तरह का प्रोटेक्टिव बिहेवियर रखोगे। अपना प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वो जाली लगानी जरूरी है अगर आप धूल मिट्टी नहीं चाहते। लेकिन सर खिड़की बंद कर दोगे अगर, तो हवा भी भारी रह जाएगी।
खिड़कियां बंद नहीं करनी, हमारे को जाली का इंतजाम करना है। यह है आज के इस टाइटल का मतलब। अब मैं बताता हूं आपको कि इसको हमको कैसे देखना है अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी आती हैं जब मार्केट एक बहुत ही साइलेंट अपनी फेज में होती है। वहां पर कोई आपको बड़ा ना तो ऊपर का ट्रेंड मिल रहा होता है, ना नीचे का ट्रेंड मिल रहा होता है। एक बड़ी ग्राइंडिंग टाइप की रेंज बाउंड मूवमेंट, इस तरह की कुछ खेल होते हैं जहां पर आप कहीं पर भी कोई भी चीज ट्राई करते हो, आप अगर अपने आप को कहोगे मैं बाय करके काम करूंगा तो भी आप एक बार फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप शॉर्ट करके काम करना चाहोगे तो भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जैसा कि चल रहा है आजकल। ऐसे केसेस के अंदर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमको अब यहां से जो है छोड़ देना चाहिए, हमको अब यहां से चले जाना चाहिए, हम यहां पर जो है नहीं हो पा रहा है हमसे। बहुत सारा ट्राई मारने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद में उनका मन जो है वो हटना शुरू हो जाता है। मैं आपको यहां पर आज यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी मार्केट और हमारी जिंदगी एक ही तरह है। हम जब यहां पर ना स्टॉक्स का चुनाव करने की कोशिश करते हैं तो हमारे को अक्सर ये हमारा सोच रहती है कि सिर्फ ना अच्छे अच्छे मिल जाए, मुझे सिर्फ एक बार बढ़िया बढ़िया स्टॉक जिसमें चार गुना, 3 गुना, 6 गुना वाला मुझे रिटर्न मिल जाए, मुझे खराब ना मिले स्टॉक, मैं खराब स्टॉक ना चुनूं। उसके लिए हम अपने आगे बहुत सारी शील्ड लगा के रखते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया ये आपकी स्टॉक मार्केट की जिंदगी में भी सच साबित होता है। अगर आप सिर्फ अच्छे अच्छे लेना चाहते हैं तो आपको कभी अच्छे नहीं मिलेंगे। अच्छे और खराब दोनों एक साथ आएंगे। खराबियों को निकालते जाना है, अच्छों को रखते जाना है, तो ही अच्छे बनेंगे। आपके जीवन में जितने अच्छे दोस्त आज तक हैं वो तभी आपके पास हैं जब आपने उन खराबों, जो खराब आए थे उसमें से छांट छांट के निकाला हुआ है। सिर्फ अच्छे अच्छे जिंदगी में किसी को नहीं मिलते। ऐसे ही ना अच्छे अच्छे स्टॉक मिलते हैं, ना अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं। हमको चुनना होता है, हमको उनको पहले उनको परखना होता है, उनको आजमाना होता है, उनके साथ जीना होता है। जब हम उनके साथ जीते हैं तब हमें पता चलता है हाँ ये ऐसा है और ये ऐसा है। खराब को हम हटा देते हैं, अच्छे को हम रख लेते हैं। ऐसे फेज आते हैं बहुत सारे। उन फेजेस के अंदर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम बस हमको अच्छा अच्छा फेज चाहिए। मार्केट अगर एक बार ऊपर की तरफ जा रही है ना तो हम उसी फेज के अंदर काम करते हैं, हम उसी फेज में रहें। और जो मार्केट में इस तरह के मूव आएंगे, ग्राइंडिंग वाले मूव या इस तरह के मूव जो थकाने वाले मूव होंगे, हम उसमें से ना अपने आप को बाहर कर दें, हम अपना पोर्टफोलियो काट दें। बहुत सारी चीजें सुनते होंगे। आजकल जो नई जनरेशन आई है उसको नहीं पता, उसको पता चल जाएगा अभी कुछ दिनों में, और चल भी रहा होगा कुछ हद तक, कि इस तरह के मूड बनने शुरू हो जाएंगे आपके। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाली जो पीछे आपको बात बताई है, जो कहावत सुनाई है, ये यहां पे भी उतनी ही सच है। अगर आप धूल मिट्टी रोकने के लिए खिड़की बंद कर दोगे तो ताजी हवा भी भारी रह जाएगी। क्यों कह रहा हूं ये बात? ये जो बाजार होते हैं इस तरह के, जिनके अंदर ये ग्राइंडिंग टाइप के मूव हो रहे हैं, जो एक मार्केट कहीं जा नहीं रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उस बाजार के अंदर हीरे मिलते हैं कई बार। उस बाजार में हीरे मिलते हैं कई बार। उस बाजार में ऐसी ऐसी चीजें, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो आप अगर यहां पे इन्वॉल्व नहीं हो तो आप मिस कर देते हो उस अपॉर्चुनिटी को। जाली लगाना बहुत जरूरी है, खिड़की बंद नहीं करनी हमको। जाली का मतलब यह है कि हमको रिस्ट्रिक्ट कर देना है अपने आप को कि मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा। हमको अपने आप को रोक देना है कि मैं क्वांटिटी ज्यादा नहीं करूंगा। हमको अपने आप को रोक देना है कि मैं बेफालतू की हर चीज में उंगली नहीं करूंगा। लेकिन खिड़की बंद नहीं करनी है, याद रखना। ये इस तरह के जो बाजार होते हैं जैसे चल रहे हैं आजकल, ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं इस समय के ऊपर, आपको पता है मेरा YouTube चैनल जो है उसका एक ही खाली मैंने अपना मोटो रखा हुआ है, आपको इस मार्केट के बारे में वो सच बताऊं जो आपको किसी दूसरे चैनल पे आसानी से नहीं मिलेंगे। पीछे जिनके साइकोलॉजी छुपी हुई है, पीछे जिनके ऐसे राज छुपे हुए हैं जिसको ट्रेन करने में आपको सालों लग जाएंगे, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं यहां पे। आज जिस तरह के बाजार में आप जी रहे हैं, ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। हमने कई बार देखी हैं ऐसी चीजें, और ऐसे ही मौकों के ऊपर बहुत बार अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिनको आप कैश कर सकते हो, जो आपका फॉर्चून बना सकती हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो
आपको अच्छे स्टॉक मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो एक अलग पार्ट है, वो है ही हिस्सा इस चीज का। इस तरह के मौकों पे जो आपको सीखने को मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा कभी। आपको जिंदगी में एक बात बता देता हूं, जितना आपको प्रॉब्लमें सिखा के जाएंगी ना, उतना आपको सक्सेस कभी सिखा के नहीं जाएगी। सक्सेस कभी सिखा के नहीं जाएगी, प्रॉब्लमें सिखा के जाएंगी हमेशा। आपको लाइफ में जो जो बड़ी से बड़ी लर्निंग मिलेगी वो प्रॉब्लमों से मिलेगी। ये ऐसे बाजार ना प्रॉब्लमों से भरे हुए बाजार होते हैं। यहां 20 तरह की नॉइस है, 20 तरह की चीजें चल रही हैं, रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हमें हैंडल करना है। उन चीजों को हैंडल करते करते हम इतने सख्त बन जाते हैं कि जब कभी भी आगे ऐसे मौके आएंगे तो हम कहेंगे ये तो हमने पहले देखा हुआ है, इससे पहले तो। आपने कई बार मुझे नोटिस किया होगा जब मैं यहां यूट्यूब पे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं, कभी भी जुड़ता हूं, ये तो हमने पहले देखा हुआ है, ये तो हमने पहले देखा हुआ है। क्या होता है उसका मतलब? उसका मतलब ये होता है कि इसमें से हम बाहर निकल के आ चुके हैं, ये हमने झेल रखा है पहले। जिस चीज को आप एक बार झेल लेते हो उस चीज में आप जो है स्ट्रांग हो जाते हो। एक बीमारी जो आपको कभी जिंदगी में नहीं हुई और वो बीमारी पहली बार आपको हुई है, आप डरोगे। लेकिन अगर एक बीमारी आपको पहले भी हो चुकी है, दोबारा हो रही है, आप कहोगे ये पहले भी हुई थी, ये ऐसी आती है, ऐसे निकल जाती है। होता है ना। मान लो कोल्ड है, आपको हर साल में एक आध बार, 2 बार होता है। कभी देखा है आपने कभी बहुत ज्यादा किसी को उसके बारे में टेंशन लेते हुए? अरे होता रहता है, 2-3 दिन रहेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, मौसम वाला ही। क्योंकि पहले हुआ हुआ एक्सपीरियंस है हमारे को उस चीज का। ऐसे ही तजुर्बा आता है जब आप उस चीजों से गुजरते हैं। ये मार्केट के जो फेज है ना, इसमें से गुजरना है हमें, और ये सीखने का प्रोसेस है, इसमें से सीखना है। अब मैं आपको ना 2-3 चार्ट दिखाता हूं, ये दिखाने के लिए कि इस किसी भी मार्केट में हो, जो मार्केट है, ऐसा अभी जो चल रही है जैसे मार्केट, ऐसा पहले भी कभी हुआ है? वहां हुआ है तो वहां पर क्या हुआ है? वहां पर ऐसा भी हुआ है कि वहां कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी जो मार्केट में मौजूद नहीं था, उससे छूट गई होगी। जिसने ये सोचा होगा अरे यहां तो ऐसी कुछ नहीं हो आ रहा है, गंद है यहां पे, तो बाहर निकलो, यहां से बेकार है ये सब, उसने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी होगी। उसने एक तो सीखने की अपॉर्चुनिटी छोड़ी होगी, और एक उसने छोड़ा होगा इस तरह का कोई भी बड़ा मूवमेंट किसी भी स्टॉक्स के अंदर। क्योंकि मैंने इस मार्केट के अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में यह सीखा है कि यहां पर जब भी ऐसे फेज होते हैं, साइलेंट खड़े हुए ऐसे फेज होते हैं, ऐसे आदि, अगर इस मार्केट में 100 बड़े मौके मिल रहे हैं, मान लेते हैं टोटल 100 मौके मिल रहे हैं बड़े स्टॉक्स के अंदर, उसमें से 40 मौके ऐसे मौकों पे मिलते हैं जो साइलेंट होते हैं, जहां पे लोग बाहर होते हैं, जहां पे लोगों का दिल नहीं होता काम करने का। 40 मौके, बहुत बड़ी रेशो है ये। 40% मौके ऐसे साइलेंट पीरियड में आते हैं। मार्केट का तरीका है ये, उसको पता है कि अब यहां पर ये लोग भगलेंगे यहां से, अब यहां काम नहीं करेंगे ये लोग। मैं आपको 2-4 चार्ट दिखाता हूं, फेज दिखाता हूं, कौन से फेज का दिखा रहा हूं, उसके बाद आप ज्यादा समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। एक फेज, ये एक चार्ट है आपके सामने, एक फेज आया था निफ्टी के अंदर, जब अपना इंडेक्स का चार्ट दिखा रहा हूं आपको, ये एक फेज था, ये आप देख रहे होगे 2010 लास्ट जो है अपना 11 ही मान लो मोटा मोटी, 2010 अक्टूबर से और 2014 के आसपास तक, 14 फरवरी, ये जो इलेक्शन ईयर था उससे पहले पहले, ठीक, ये करीबन 3.5-4 साल का समय है। ये आप देख रहे हो 3.5-4 साल का समय है। ये बिल्कुल एक साइलेंट पीरियड था। ये देखो, ये रहा पीरियड, ये बिल्कुल साइलेंट पीरियड। साइलेंट पीरियड का मतलब क्या है? नीचे गिरे, फिर आए, फिर गए, फिर गए, फिर गए, मतलब एक रेंज बाउंड ग्राइंडिंग मूवमेंट। और नीचे भी गिर रहे हैं, ये वीकली चार्ट है, नीचे भी गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीधी गिर रहे हैं। मतलब 2010 अक्टूबर से लेकर और 2011, एक साल में ये इतना सा नीचे आया है, एक साल में। मतलब ग्राइंडिंग टाइप से नीचे आ रहा है, ग्राइंडिंग टाइप से ऊपर जा रहा है। और आप अगर देखोगे ना, आज भी ऐसे कुछ चल रहा है ना, साइडवेज मूवमेंट, ग्राइंडिंग मूवमेंट। इसी टाइम के अंदर ये जो 2010 नवंबर से लेकर के और करीबन फरवरी 14 तक, ये 3.5-4 साल का समय ऐसा था, ये एक साइलेंट पीरियड था। लेकिन जब हम जाकर देखने की कोशिश करते हैं तो इसी साइलेंट पीरियड के अंदर हमको कुछ ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो 4-4 गुना, 5-5 गुना हो गए इसी साइलेंट पीरियड में। मैं ज्यादा स्टॉक नहीं दिखाऊंगा आपको, और ना कोई किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन क्या है तो पुरानी बात हो गई बहुत। एक स्टॉक है ब्रिटानिया। ये ब्रिटानिया का चार्ट आप देखो, ये ब्रिटानिया का वीकली चार्ट है।
वीकली चार्ट आप जाके देखेंगे तो ये एरिया देखिए आप, ये मैं वही टाइम निकाल देता हूं, ये है 2010 सितंबर अक्टूबर, ये है रेट है 200 रुपए, और वहां हमने देखा था 2014 के आसपास तक, 14 के पहले 2014-15 के क्यों। और अगर आप ये निफ्टी का चार्ट जाके देखोगे ना यहां पे, तो एक्चुअली में 2014 में बाहर तो निकल गया था लेकिन वापस आ गया, तो लगभग 2016 तक हम वहीं थे, लगभग हम 2016 तक वही थे। यानी कि अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो 2010 से लेकर 16 ये 6 साल मोटा मोटी हम वहीं थे, लगभग उसी रेंज में, क्योंकि इसका हाई जो था वो 6300 था और ये लो जो था वो 6600 था, तो लगभग हम ये 6 साल वहीं थे। उसी 6 साल में ब्रिटानिया का एक चार्ट है, ये है 2010, ये रहा 200 रुपए का रेट, और 2016 1500 रुपए का रेट, 1500, 200 रुपए का स्टॉक 1500 रुपए होगा, वीकली चार्ट है ये भी। इसी दौरान आप देखेंगे, आपको स्टॉक दिखाता हूं, सन फार्मा, ये सन फार्मा 2010, ये रहा 2010, ये रहा 170 रुपए का रेट, 200 रुपए मान लो, 200 रुपए का रेट, 2016 2015 के अंदर 1100 रुपए का रेट, 200 रुपए से 1100 रुपए, कितने गुना हो गया, 5 गुना, 6 गुना स्टॉक। और देखो हिंदुस्तान लीवर, इसी पीरियड के दौरान, ये है 2010, ये रहा सितंबर, 275 रुपए और 300 रुपए का भाव था। 2016 के अंदर, ये है 2016, ये रहा, ये है 2016, 900 रुपए, 300 रुपए का स्टॉक, 900 रुपए, एक ब्लू चिप स्टॉक 3 गुना हो गया उसी पीरियड में, जब मार्केट कहीं नहीं गई, जब बाजार कहीं नहीं गया, उसी पीरियड के दौरान। और मैं आपको एक बताऊं, मैं ऐसे आपको यहां पर कम से कम 20 चार्ट और दिखा सकता हूं, 20 चार्ट आप देख लेना अपने आप जाके, 20 चार्ट और दिखा सकता हूं जो इसी पीरियड के दौरान चले, इसी पीरियड के दौरान वो 3-3 गुना, 4-4 गुना हुए जब मार्केट खड़ी थी। तो हम जब किसी चीज को, हम ना देखने का नजरिया बदल सकते हैं अपना, एक देखते हैं हम कि हाँ ऐसे ही बेकार है, ये है वो है, दूसरा हम ढूंढे वहां पर जहां मार्केट कुछ ना कुछ कर रही है, कुछ बड़ा हो रहा है जहां पे। ऐसे फेजेस जब भी आते हैं वो आपको सिखाने के लिए आते हैं, वहां पर आप एक तो लर्न करते हो, दूसरा कहीं ना कहीं एक ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटी होती है जहां बाकी लोगों की नजर नहीं पड़ रही है, हमको वहां पर जाना है जब भी ऐसे फेज आते हैं। और ऐसा नहीं है जरूरी है कि हाँ साल भर के फेज में ऐसा चलेगा, हो सकता है कई बार लंबा होता हो फेज, तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, ठीक है। तो इसलिए आज का जो टाइटल मैंने दिया है वो टाइटल ये था, ताजी हवा का मतलब ये है, हम जब अपने आगे एक ऐसी शील्ड लगा लेते हैं कि हम पर कोई खराब चीजें आक्रमण ना कर पाए, हम पे कोई खराब चीज ना आ पाए, तो याद रखना अच्छी चीजें भी नहीं आ पाएंगी। अगर धूल मिट्टी रोकने के लिए खिड़की बंद करोगे तो ताजी हवा भी भारी रह जाएगी। अगर वो ताजी हवा चाहिए तो धूल मिट्टी आएगी, आना ही पड़ेगा उसको साथ, बस उसको हल्का करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए आप जाली लगा सकते हो, एक अपने डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो कि मुझे क्वांटिटी ऐसे रखनी है, मुझे इस डिसिप्लिन से जीना है। अगर मेरे पास 100 रुपए की कैपिटल है तो मैं 40 रुपए में काम करूंगा, 30 में काम करूंगा, इतने टाइम फ्रेम के लिए करूंगा। ये एक अपने डिसिप्लिन पर्टिकुलर उस समय के लिए बना सकते हो। लेकिन आप ये कहोगे कि हां मेरे को बिल्कुल नहीं करना ये काम, तो सर मेरे ख्याल में ना आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सीखने की मिस कर रहे हो, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिस कर रहे हो जो कि हिडन है, पता नहीं है किसी को भी। अब आप कहोगे सर ये आपके दिमाग में कैसे आया, मतलब आज ये बताने का कैसे आया। आपको पता होगा मैं यूट्यूब पे आया था 3-4 दिन पहले, हमारी ऑफर चल रही है, आपको पता है। एक दोस्त का प्रश्न आया, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आया। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ये एक्चुअली आदमी के दिमाग में कैसे आती हैं ये चीजें। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आया उसका प्रश्न ये आया कि सर आप अभी जैसे आप होली की ऑफर निकाल रहे हो, आपको पता ही है जैसे होली की ऑफर आ रही है, देख लो फिर देख भी लो। आप अभी होली की ऑफर निकाल रहे हो, उसमें आपने कहा बुलेटिन है आपका एक, उस बुलेटिन के अंदर जैसे आपको पता है हमारा है एक, उसमें मतलब हफ्ते में 2 बार आता हूं मैं, सर्विसेज है हमारी, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पूरा उसके बारे में हम आपको जो है गाइड करते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है। उस जो सज्जन है एक दोस्त मेरे, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ऐसा है, आप यहां आए हो यूट्यूब पे, आप बता रहे हो कि अभी इस साल जो है थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा, ना हम ज्यादा ऊपर जाएंगे ना हम ज्यादा नीचे जाएंगे, कुछ ऐसा सा आपने बताया।
तो सर मुझे फिर ये बुलेटिन सर्विस लेने की आपकी जरूरत क्या है? देखो, अगर वो लेते हैं तो अच्छा है, नहीं लेते तो मुझे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को ना उनका प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। मुझे उनका प्रश्न बहुत बढ़िया लगा कि अरे सर आपकी ऑफर तो बड़ी अट्रैक्टिव है, एकदम 30% डिस्काउंट टाइप की, लेकिन मुझे जरूरत क्या है जब मुझे पता है मार्केट ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही। तो मेरे मतलब अब फिर मेरे को लगा मैं उनको आंसर दूं। एक तो होता है मैं उनको आंसर दूं पर्टिकुलर, एक मैंने कहा इसी बहाने में सबको सिखाता हूं। तो अभी आज ये वीडियो बनाया ना इसीलिए, ये एक्चुअली अभी रियल एग्जांपल दिख गया आपको। क्या है क्या, वो कह रहे हैं कि सर आपकी सर्विस है एक, आप जिसमें हफ्ते में 2 बार आते हो, आप बताते हो कि ये स्टॉक्स के चार्ट देखते हो, वहां पे निफ्टी के चार्ट देखते हो, उसका ट्रेंड कैसे चल रहा है, और आप खुद ही यहाँ पे कह रहे हो अभी तो हम 2-4-6 महीने ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, हम कोई लंबा चौड़ा जाएंगे नहीं, ऐसी सी उम्मीद है। पहली बात तो ये सर मैंने ये कहा ऐसी सी उम्मीद है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये, अगर मान भी लेता हूं ऐसा है, तो आप ये समझो कि आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? चलो बताओ, जब कोई बीमारी होती है, जब कोई बिल्कुल स्वस्थ होते हो आप, अगर बिल्कुल ठीक हो, मतलब बिल्कुल ठीक मतलब एक ट्रेंड चल रहा है फर्स्ट क्लास जबरदस्त है, उसमें जरूरत पड़ेगी आपको किसी एक्सपर्ट की, कि जब कुछ नहीं हो रहा उसमें जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर की जरूरत कब पड़ेगी? जब बीमारी फैली हुई है या जब सब कुछ ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, ऐसे मौकों के ऊपर जो लर्निंग मिलती है ना बाबू, वो सारी जिंदगी काम आती है आगे। क्योंकि यहां पर आपको वो सीखने को मिलेगा, अदानी के शेयर गिर गए 70%, न्यूज आ गई, ये हो गया, वो उन चीजों को हैंडल करना, उन चीजों से बाहर निकलना, लड़ना, फाइट करना, उससे आप जो मजबूत बनते हो ना। और जब एक कोई भी आदमी एक्सपर्ट अगर आपको अपनी राय दे रहा है, समझा रहा है, उसने पहले देखे हुए ऐसे मौसम ना सारे, तो वो जब राय दे रहा है, समझा रहा है, तो वो आपकी लर्निंग में ऐड होती जाती है चीज, और फिर आपको बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो ये एक एग्जांपल दिया आपको खाली कि सोच इस तरह की है कहीं ना कि वो मुझे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे थे कि सर एक तरफ तो आप कह रहे हो ये है, और फिर हमको कोई जरूरत भी नहीं है उसकी। बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत है उनको तो पता ही है। तो कुल मिला के सर आज की जो शिक्षा है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। शिक्षा ये है आज की कि अगर आपको जिंदगी में सिर्फ अच्छे दोस्त चाहिए, सिर्फ अच्छे दोस्त चाहिए, तो आपको कभी नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे और बुरे दोनों को लेना पड़ेगा, उसमें से बुरे वालों को छांटना पड़ेगा जाली लगा के, और अच्छे अच्छे रह जाएंगे आपके पास। उस जाली लगाने के लिए थोड़े बहुत होंगे आपके पास भी आएंगे, उनके साथ आपको व्यवहार करना पड़ेगा कुछ समय तक, तब पता चलेगा ना वो खराब है कि अच्छी। शेयरों का भी ऐसे पता चलता है, दोस्तों का भी ऐसे पता चलता है, जिंदगी में हर चीज का ऐसे पता चलता है, उसको परख के। लेकिन कहोगे कि मैं रोक दूं सब चीज, रोक दोगे तो सर अच्छी चीजें भी नहीं मिलेंगी। याद रखना आज की ये कोटेशन, ये मेरी अपनी है, किसी की बनाई हुई नहीं है। अगर आपने धूल मिट्टी रोकने के लिए खिड़कियां बंद की, तो ताजी हवा भी बाहर ही रह जाएगी। ताजी हवा चाहिए, धूल मिट्टी आएगी, आने दो, थोड़ी बहुत झेल लेना, उसको रोकने के इंतजाम कर लेना, लेकिन ताजी हवा को रोको मत, क्योंकि वो जिंदगी है, वो जीवन है, उसको मत रोको। ऐसे फेज मार्केट के अंदर, आपको 3-4 चार्ट अभी दिखाए, ऐसे फेज मार्केट के अंदर 50 आएंगे आपके बाद। उनको, उनसे भागने की बजाय उनसे सीखो और उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो, उनसे सीखो भी, क्योंकि ऐसी लर्निंग कहीं नहीं मिलेगी आपको, और उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ठीक है सर, मुझे लगता है मैंने उस दोस्त को भी आंसर दे दिया होगा, और आप लोगों को इसी बहाने को सीखने को मिल गया। बाकी हमारी ऑफर वगैरह चल रही है, सारी की सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% लेस है, जैसे कि आपको पता ही है। आप इसमें आ सकते हो, जो भी दोस्त आना चाहें। 2-3 दिन मेरा ख्याल बच गए हैं, 6 तारीख तक है लास्ट। जो आना चाहे मस्ती करके आए, फर्स्ट क्लास हमारा ऑनलाइन है, हमारा मास्टर ट्रेडर है, सब कुछ उसके अंदर 30% लेस है। ठीक है सर, और जो मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे उनको मुझे लगता है आंसर मिल गया। ठीक है सर, आने वाले हफ्तों में फिर मिलूंगा आपसे। जैसे आपको बताया, आप थोड़ा सा फ्री होने की कोशिश कर रहा हूं, और आपके लिए लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे लिख के जरूर बताइए। लाइक का बटन दबाते रहना, बिल्कुल देख लो, रोमांची हो जाएगी, नहीं तो मैं फिर आऊंगा नहीं, देख लो फिर। लाइक का बटन दबाते रहना, और फटाफट से कमेंट करते रहना, जैसा भी लगे आपको, अच्छा लगा बुरा लगा लिख के बताना मुझे। अगले हफ्ते मिलता हूं आपसे, जल्दी ही मिलूंगा, उसके बाद बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।